एक पिता ने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरह से परवरिश की, उसे अच्छी तरह से पढ़ाया, लिखाया और एक सफल इंसान बनाया। इसी के बल पर बेटा एक कंपनी में बड़ा अधिकारी बन गया। हजारों लोग उसके अधीन काम करने लगे। एक दिन पिता ने सोचा, क्यों ना बेटे के ऑफिस में जाकर उससे मिला जाए। जब पिता उसके ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेटा एक शानदार ऑफिस में बैठा है और बहुत से लोग उसके अधीन काम कर रहे हैं। ये देखकर पिता को बहुत गर्व हुआ। पिता अपने बेटे के चेम्बर में गए और पीछे जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। इसके बाद पिता ने अपने बेटे से पूछा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? बेटे ने पिता को बड़े प्यार से हंसते हुए कहा, मेरे अलावा कौन हो सकता है पिताजी। पिता को इस जवाब की आशा नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा गर्व से कहेगा, पिताजी, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं, जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। बेटे का जवाब सुनकर पिता की आंखें भर आईं। वो चेम्बर के गेट को खोलकर बाहर निकलने लगे। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर पुनः बेटे से पूछा, एक बार फिर बताओ, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने इस बार कहा, पिताजी, आप हैं इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान। पिता ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, अभी तो तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे थे, अब तुम मुझे बता रहे हो। बेटे ने हंसते हुए उन्हें अपने सामने बिठाते हुए कहा, पिताजी, उस समय आपका हाथ मेरे कंधे पर था। जिस पुत्र के कंधे पर पिता का हाथ हो वो तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान ही होगा ना। पुत्र की बात सुनकर पिता की आंखें भर आए। उन्होंने अपने पुत्र को कस करके अपने गले लग लिया। सच है, जिसके कंधे पर या सिर पर पिता का हाथ होता है, वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। हर पिता चाहता है कि वो अपनी संतान को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करे ताकि वो भविष्य में कुछ बन सके। बदलते समय में देखने में आता है कि काबिल होने पर संतान ही अपने पेरेंट्स के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करती, बल्कि अपमानित भी करती है। हमें समझना होगा कि एक दिन हम भी बूढ़े होंगे, उस समय हमारी संतान भी ऐसा ही व्यवहार हमारे साथ करेगी, तब हम क्या करेंगे? जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इस बारे में पिछले दिनों एक बहुत ही रोचक कथा पढ़ने को मिली। आप भी उसका आनंद लें। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ फादर एंड सोन। एक बार की बात है कि एक गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वह खुद तो गांव का मुखिया था, लेकिन उसका बेटा बहुत नालायक था। बेटा कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसका काम वैसा न था। वह घोर आलसी था और ज्यादातर सोते हुए कल्पना की दुनिया में डूबा रहता। उसे समझाने धमकाने के बाद भी उस पर कोई असर न पड़ा। समय के साथ वह बुद्धिमान व्यक्ति बूढ़ा होने लगा। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ फादर एंड सोन। वह अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे लगा कि बेटे को कुछ तो ऐसा देकर जाना चाहिए कि वह अपना और अपने परिवार की देखभाल कर सके। उसने बेटे को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हें अब जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम इस जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करो और उसे हमेशा याद रखो। इस तरह तुम खुश रहते हुए आनंद में अपना जीवन जी पाओगे। ऐसा कहते हुए उसने बेटे को एक बैग पकड़ाया, जिसके अंदर 4 किस्म के मौसमों के मुताबिक 4 तरह के कपड़े रखे हुए थे। उसमें कुछ खाने पीने का सामान, थोड़े पैसे और एक नक्शा भी था। बेटा सामान देख बहुत हैरान हुआ। तब पिता ने कहा, मैं तुम्हें एक खजाना ढूंढने का काम दे रहा हूँ। मैंने इसमें एक नक्शा दिया है। इस नक्शे के सहारे तुम्हें उस खजाने तक पहुँचना है। बेटे को पिता का आइडिया बहुत पसंद आया। अगले दिन वह खजाने की तलाश में निकल पड़ा। उसे जंगलों, पहाड़ों, पठारों, सूखे प्रदेशों से होते हुए जाना था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। रास्ते में उसे लोग मिले, जिन्होंने उसे भोजन दिया, रहने को जगह दी। धीरे धीरे ऋतु बदली और उसके साथ आसपास का परिदृश्य भी। लेकिन वह चलता रहा। करीब 1 साल तक चलते रहने के बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंचा। वह एक खड़ी पहाड़ी थी। नक्शे के मुताबिक इस पहाड़ी पर एक पेड़ था, जिसके नीचे खजाना छिपा हुआ था। पेड़ खोजने के बाद उसने आसपास, नीचे, ऊपर हर जगह तलाश की, लेकिन खजाना नहीं मिला। वह 2 दिन तक खजाना खोजता रहा। तीसरे दिन तक वह बुरी तरह थक गया और अपने पिता के झूठ से दुखी हो उसने वापस लौटने का फैसला किया। लौटते हुए फिर से उसने ऋतुओं को बदलते देखा।
उसने बदलते मौसम के खूबसूरत रंगों का भरपूर आनंद लिया। उसने वसंत में फूलों को खिलते देखा, मानसून में तितलियों और चिड़ियों के रंग देखे, सूर्योदय और सूर्यास्त के जादुई नजारे देखे। वह नदी की कल कल सुनते हुए कई दिनों तक नदी के साथ रहा, जंगलों का सन्नाटा सुनते हुए जंगलों में ही खो गया। चूंकि उसका घर से लाया भोजन कभी का खत्म हो चुका था, उसने अपने भोजन के लिए शिकार करना सीखा, रहने के लिए जगह बनाना और अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना सीखा। जीवन बदलना है तो अपने सोचने का ढंग बदलिए। पॉजिटिव थिंकिंग के 3 सिद्धांत। उसने सूरज की स्थिति देखकर समय का अनुमान लगाना भी सीख लिया। वह उन लोगों से फिर मिला जिन्होंने जाते हुए उसकी मदद की थी। उसने उनके लिए काम करके उनका कर्ज उतारा। घर पहुंचने तक उसे एहसास हुआ कि उसे घर से निकले 2 साल से ज्यादा समय हो गया था। वह सीधे अपने पिता के पास पहुंचा। An interesting story of father and son. पिताजी। उसने पिता को आवाज लगाई। बेटे को देखते ही पिता बिस्तर से कूदकर उसके पास आए। बेटे को गले लगाते हुए उन्होंने पूछा, बेटा, कैसी रही तुम्हारी यात्रा? यात्रा बहुत रोमांचक थी पिताजी, पर मुझे अफसोस है कि मैं आपके लिए खजाना खोजकर नहीं ला पाया। मेरी कोशिश के बावजूद मुझे खजाना नहीं मिला। हो सकता है मुझसे पहले कोई और वहां पहुंचकर खजाना ले गया। पिता को ये सब बताते हुए उसे खुद पर आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह पिता से नाराज न था, बल्कि उनसे माफी मांग रहा था। वहां कोई खजाना था ही नहीं बेटे, पिता ने रहस्य खोला। तब आपने मुझे वहां क्यों भेजा? बेटे ने हैरान होते हुए पूछा। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर पहले तुम बताओ तुम्हारी यात्रा कैसी रही? जाते हुए तो अच्छी नहीं थी। मुझे चिंता थी कि मेरे पहुंचने से पहले कोई और न खजाना ले जाए, इसलिए मैं दिन रात बिना आराम किए चलता रहा। लेकिन लौटते हुए मैंने यात्रा का भरपूर आनंद लिया, बहुत सी नई चीजें सीखी। सच बताऊं तो लौटते हुए ही मैंने जीवन को जीना सीखा। मुझे खजाना न खोज पाने का भी कोई दुख नहीं हुआ। An interesting story of father and son. मैं तुम्हें यही तो सिखाना चाहता था बेटे कि कैसे हमें जीवन में कोई न कोई लक्ष्य रखना चाहिए। लेकिन अगर हम सिर्फ लक्ष्य को ही दिमाग में रखें, बाकी सब भूल जाएं, तो हम जीवन के असली खजाने से वंचित रह जाते हैं। असली सच यह है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, सिवाय उसे भरपूर जीने और हर दिन के साथ और अनुभवी होने के। जीवन का लक्ष्य उसे भरपूर जीना है, उसके अप्रतिम अनुभवों को आत्मसात करना है, बिना किसी डर के और पूरे उत्साह के साथ उसके नए और गहरे अनुभवों से गुजरना है।